हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि प्रश्नावली 4D का हम 1 से लेकर के 5 तक सवाल बता चुके हैं, ठीक है। तो आज हम बताएंगे आपको 6 से लेकर के 12 तक, ठीक है, जिसमें हमें मूलों के लक्षण ज्ञात करना है, ठीक है। ये मूल किस प्रकृति का है, देखिए प्रकृति या लक्षण बात एक ही है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, इसमें जो 6वां सवाल है लिखा है 1/2 x की घात 2, ठीक है, धन 1/3 x धन 1 बराबर 0, ठीक है। ये जो समीकरण दिया गया है द्विघात समीकरण है, इसमें हमें मूलों का लक्षण पता करना है, ठीक है, कि मूल किस प्रकार का है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, तो मूलों के लक्षण के लिए सबसे पहले एक फार्मूला बता देते हैं, वो ध्यान रखना, ठीक है। विविक्त कर का फार्मूला तो पता ही होगा सबको। विविक्त कर का फार्मूला होता है b² - 4ac, ठीक है, ये होता है विविक्त कर का सूत्र, ठीक है। अब देखिए मूलों के लक्षण, देखो पहला लक्षण है, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है, 3 लक्षण हैं, ध्यान से देखना। पहला लक्षण ये है कि देखिए यदि d का मान, ठीक है, यदि d का मान बड़ा होगा 0 से, यदि 0 से मतलब विविक्त कर, d अर्थात विविक्त कर, ठीक है, यदि d का मान 0 से बड़ा होगा तब इस कंडीशन में मूल जो है होगा वास्तविक तथा असमान, ठीक है, वास्तविक तथा असमान, ठीक है, असमान। 0 से बड़ा का मतलब 1, 2, 3 ना, ये सब 4, 5 ये सब 0 से बड़ा, मतलब धनात्मक संख्याएं, ठीक है, धनात्मक संख्याएं जो हैं 0 से बड़ी होंगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है दूसरे में, देखिए यदि d का मान 0 के बराबर हो, ठीक है, यदि d का मान 0 के बराबर हो तब मूल वास्तविक तथा समान होगा, ठीक है, वास्तविक तथा समान होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। और यदि d का मान 0 से छोटा हो तो इस कंडीशन में मूल काल्पनिक होगा, ठीक है, काल्पनिक काल्पनिक तथा असमान भी बोल सकते हो, सीधा सीधा लिख दो काल्पनिक होंगे, ठीक है, इस कंडीशन में मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। 0 से छोटा कब होगा, जैसे ऋणात्मक संख्या है, जैसे -1, -2, -3, ये सब क्या है 0 से छोटी हैं। तो अगर विविक्त कर हम ज्ञात करें, उनका मान माइनस में आए, मतलब ऋणात्मक संख्या है, तो 0 से छोटी होंगी और उनका जो मूल होगा वो काल्पनिक होगा, ठीक है। और काल्पनिक मूल का कोई अस्तित्व नहीं होता है, वास्तविक मूल का अस्तित्व होता है लेकिन काल्पनिक मूल का कोई अस्तित्व नहीं होता, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सूत्र जो है नोट कर लो, उसके बाद सवाल बताएं। चलिए प्यारे बच्चों सवाल देखिए, ठीक है, सवाल देखिए, ध्यान से देखना। तो जो समीकरण है इसकी पहले तुलना कर लो, लिखो समीकरण की तुलना ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर, ठीक है, जब इससे तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, a का मान हो जाएगा 1/2, ये ध्यान रखना, ठीक है। और b का मान देखिए, x का गुणांक यहाँ पे 1/3 है और यहाँ x का गुणांक b है, तो b का मान क्या होगा 1/3 हो जाएगा, ठीक है, 1/3 लिख लो। और c का मान देखिए, c के सिद्धांत पर क्या है 1 है ना, तो c का मान 1 लिख लेंगे, ठीक है।
ए, बी और सी का मान हमें मिल गया। अब निकालेंगे विविक्त कर। ठीक है, लिखो तब विविक्त कर, विविक्त कर, विविक्त कर का प्रतीक क्या होता है? डी होता है। ब्रैकेट में डी भी लिख लो। डी बराबर, इसका सूत्र क्या होता है विविक्त कर का? हमने बताया था, अभी लिखा भी था कि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है विविक्त कर का फार्मूला। अब मान निकालो, बी स्क्वायर, बी का मान क्या है? 1/2 है, बी के स्थान पर 1/2 लिखो। ठीक है, उसके बाद -4, देखो ए लिखा है ना, ए का मान रख दो 1/2। ठीक है, गुणे सी लिखा है, सी का मान रख दो 1। ठीक है, अब सोल्व करो। 1/2, 2 × 2, 2 दूना 4, माइनस 2 × 2, 2 × 2। ठीक है, 2। अब इसका हर नहीं बराबर तो हर बराबर कर लो। ठीक है, इसके नीचे क्वेश्चन 1 मान सकते हो, 1 × 1 और माइनस, देखो 2 दूना 4 होगा और बटे 2 × 2। तो देखिए धर्ण मिलकर घटेगा, 4 में से जब 1 घटाएंगे तो माइनस का 3 होगा बटे 2। अब ये देखिए, ये जो डी का मान प्राप्त हुआ ये माइनस में है ना, जब माइनस में है तो हमने क्या बताया था कि यदि माइनस में डी का मान आए तब मूल काल्पनिक होगा। ठीक है, लिखो चूंकि डी का मान छोटा है किससे? 0 से, अतः मूल काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसे नोट कर लो, यही हमारा आंसर है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद अगला सवाल है। तो प्यारे बच्चों 7 नंबर सवाल देखिए, लिखा है 3x की घात 2 माइनस 4√3x-4 बराबर 0। ठीक है, ये लिखा है। तो इसे भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये जो द्विघात समीकरण है इसकी पहले तुलना कर दो। लिखो समीकरण की तुलना, समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। ठीक है, करने पर जब इससे तुलना करेंगे तो देखिए a के सिद्धांत पर क्या है? 3 है ना, तो a बराबर हो जाएगा 3। ठीक है, और देखिए bx है ना, ये -4√3x है, तो b के सिद्धांत पर क्या है? -4√3 है, तो b बराबर हो जाएगा -4√3। ठीक है, उसके बाद c के सिद्धांत पर 4 है, तो c बराबर हो जाएगा 4। उसके बाद अब विविक्त कर हम निकाल लेंगे। ठीक है, लिखो तब विविक्त कर, विविक्त कर, विविक्त कर का प्रतीक क्या होता है? डी होता है। ठीक है, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है फार्मूला। बी का मान रख दो, बी का मान क्या है? -4√3 है, 4√3 रखो बी के स्थान पर। घात 2 है तो घात 2 लगा दो। ठीक है, -4 ए है ना, तो ए का मान क्या है? 3 है, तो ए के स्थान पर 3 रखो, गुणे सी लिखा है, अब सी का मान रख दो 4, सी का मान 4 है ना, तो यहाँ 4 रख देंगे। ठीक है, अब इसका वर्ग करिए, 4√3। ठीक है, इसका जब वर्ग करेंगे तो वर्ग करो क्या आएगा? 4√3 गुणे -4√3, गुणा करेंगे तो देखो ऋण ऋण का गुणा धन, और 4 चौक 16, और √3 को √3 से गुणा करेंगे 3 आएगा, 16 3 48। कितना आया? 48। यहाँ लिख दो 48 और यहाँ गुणा करो, ऋण का गुणा ऋण, 4 3 12, 12 चौक 48, यहाँ भी 48 ही होगा। अब 48 में से 48 घटाएंगे तो 0 आएगा। ठीक है, लिखो चूंकि d बराबर क्या है? 0, मतलब d 0 के बराबर है, d का मान 0 है। जब d का मान 0 होगा तब मूल कैसा होगा? हमने बताया था कि यदि d का मान 0 हो तब मूल वास्तविक तथा समान होंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे क्योंकि d बराबर 0 है, अतः मूल वास्तविक तथा, वास्तविक
तथा समान होंगे, ठीक है, समान होंगे, समान होंगे, ठीक है। तो मूल वास्तविक तथा समान होंगे। यदि हमको मूल निकालना हो, मतलब मूल ज्ञात करना हो, ठीक है, तो मूल भी ज्ञात कर सकते हैं। वो कैसे ज्ञात करेंगे देखिए ध्यान से, ठीक है, किस तरीके से मूल ज्ञात करते हैं वो भी देख लो ध्यान से। तो आप सभी को श्रीधराचार्य का फार्मूला हम बताए ही थे, ये पता होगा सबको, ठीक है। तो श्रीधराचार्य के सूत्र से निकाल लेंगे, ठीक है। देखो तब सूत्र, कौन सा सूत्र? श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य के सूत्र से, ठीक है, सूत्र से यहां लिख दो। और श्रीधराचार्य का फार्मूला लगाओ, क्या होता है? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a, ठीक है। x बराबर माइनस बी है ना, b का मान रखो, क्या है? -4√3 है, b के स्थान पे -4√3 लिख दो, ठीक है। प्लस माइनस है, प्लस माइनस लिखो, अंडर रूट, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac है। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान तो हम ज्ञात ही कर चुके हैं, कितना आया है? 0 आया है। तो इसके स्थान पर, इस पूरे के स्थान पे लिख दो 0, कोई दिक्कत? आगे देखिए 2 और a लिखा है ना, a के स्थान पर a का मान रख दो, a बराबर 3 है तो a के स्थान पर हम रख देंगे 3, ठीक है। अब देखिए x बराबर, ब्रैकेट खोलेंगे, गुणा हो जाएगा, ऋण ऋण का गुणा, धन 4√3 और प्लस माइनस, देखिए 0 का वर्गमूल करेंगे 0 ही आएगा, यहाँ 0 लिख दो, बटे 2 तिहाई 6 होगा, ठीक है। तो x बराबर, एक बार प्लस चिन्ह ले लो, एक बार माइनस चिन्ह ले लो यहाँ पर, ठीक है। लिखो प्लस चिन्ह, एक मिनट ऐसे हम कर दे रहे हैं इस तरीके से, यहाँ लिखो प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, लेने पर, यहाँ लिख दो माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर, ठीक है, माइनस चिन्ह लेने पर, ध्यान से देखना। तो जब प्लस चिन्ह लेंगे तो x का मान क्या आएगा? 4√3 धन 0 बटा 6, तो x बराबर 4√3 में 0 जोड़ेंगे, 4√3 ही आएगा, बटे 6, काट दो, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, कट गया ये। अब देखिए x बराबर क्या है? 2√3, नीचे जो 3 लिखा है इसको लिख सकते हो √3 गुणे √3, अब √3 का नम √3 ये भी कट गया, तो x बराबर क्या बचा? 2 बटा √3 बचा, ठीक है। अब इधर ज्ञात कर लो, यहाँ माइनस चिन्ह लेने पर लिखे हैं तो माइनस वाला चिन्ह लीजिए, x बराबर 4√3 माइनस 0 बटा 6, 4√3 से 0 घटाएंगे तो 4√3 ही होगा, ठीक है, बटा 6, 2 से काट दो, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, तो x बराबर 2√3 बटा 3, ठीक है। अब 3 को लिख सकते हो √3 गुणे √3, ऐसा लिख सकते हो, क्योंकि √3 को √3 से गुणा करेंगे 3 ही आएगा, ठीक है। अब √3 से √3 हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा x बराबर 2 बटा √3। देखिए x का एक मूल ये होगा और एक मूल ये होगा, ये दोनों मूल प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ लिख सकते हो अतः x बराबर 2 बटा √3 कामा 2 बटा √3, ये हो जाएगा आंसर। प्यारे बच्चों इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद अगला सवाल बताएं। तो 8 नंबर सवाल देखिए, लिखा है 4x की घात 2 धन 12x धन 9 बराबर 0, ठीक है। इसकी भी तुलना कर लो, लिख लो ax स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे इस समीकरण की इससे तो क्या हो जाएगा? a बराबर होगा 4 और b बराबर होगा 12, c बराबर होगा 9, ठीक है। देखो तब विविक्त कर हो जाएगा इसका d, हाँ विविक्त कर का प्रतीक d होता है, d ब्रैकेट में लिख देंगे, बराबर सूत्र होता है विविक्त कर का b माइनस 4ac, ठीक है। b का मान रख दो, b का मान क्या है? 12 है, 12 रखो, इसका स्क्वायर करो, माइनस 4ac है, a का मान रखो 4 और c लिखा है, c का मान रखो
9, सी का मान 9 है ना, 9 रखो बराबर 12 का वर्ग। 12 का वर्ग कितना होता है 144, ठीक है। 12 का वर्ग 144 लिखेंगे, माइनस यहाँ गुणा कर देंगे। देखिए 4 चौक 16 और 16 नवैया 144, यहाँ भी 144 लिख देंगे, कोई दिक्कत। देखिए अब 144 में से 144 जब घटाएंगे तो 0 आएगा। यहाँ लिख दो चूंकि डी का मान क्या है 0 है, अतः मूल क्या होंगे बताइए, अतः मूल वास्तविक तथा समान होंगे, ठीक है। वास्तविक तथा समान होंगे, आंसर। तो प्यारे बच्चों इसे नोट कर लो, उसके बाद अगला सवाल होता है। तो 9 नंबर सवाल देखिए, लिखा है 7x की घात 2 माइनस 3x धन 2 बराबर 0, ठीक है। तो ये जो द्विघात समीकरण है इसकी तुलना कर लो। पहले लिखो समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 की तुलना करने पर, ठीक है। समीकरण की तुलना, एक मिनट, यहाँ सीधा सीधा ही लिख दो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, या समीकरण की तुलना, या हाँ से तुलना करने पर, ठीक है। तुलना करने पर जब इससे तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर 7 और b बराबर होगा -3 और c का मान है 2, c बराबर लिख दो 2, ठीक है। तब विविक्त कर निकाल लो, विविक्त कर मतलब d, ठीक है। d बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ये फार्मूला होता है। b का मान रखो क्या है -3, b के स्थान पे -3 रखेंगे, स्क्वायर करो -4, a का मान रखेंगे 7 है ना, a का मान 7 रखो, गुणे c के स्थान पे 2 है, c का मान 2 रखो, ठीक है। इसका वर्ग करेंगे तो 3 त्रिका 9 होगा, ऋण ऋण का गुणाधान 3 त्रिका 9, -4 से 28 और 28 दूना 56 हो जाएगा, यहाँ 56 लिखेंगे, ठीक है। और धर्ण मिलकर ये घटेगा तो कितना आएगा, ये आ जाएगा, देखिए 6 में से 9 नहीं घटेगा, उधार लेंगे 16, 16 में से 9 घटाएंगे 7, यहाँ उधार लिए 4 बचा, ठीक है। अभी माइनस में रहेगा क्योंकि माइनस वाली संख्या घटा रहे हैं, तो ये हो जाएगा -47, ठीक है। यहाँ लिखो चूंकि जो डी का मान है वो इससे शून्य से क्या है छोटा है ना, माइनस में है तो शून्य से छोटा है। जब शून्य से छोटा होगा तो हमने क्या बताया था कि मूल काल्पनिक होंगे, ठीक है। लिखो अतः मूल काल्पनिक होंगे, ठीक है, होंगे, आंसर। तो इसे भी नोट कर लो। तो 10 नंबर सवाल देखिए, लिखा है 2x की घात 2 माइनस 3x धन 5 बराबर 0, ठीक है। तो इसकी भी तुलना कर लो, लिखो x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है। तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो a का मान 2 होगा, b का मान -3 और c का मान 5, ठीक है। c बराबर 5 लिख लो। देखो तब विविक्त कर जब विविक्त कर निकालेंगे तो विविक्त कर का प्रतीक क्या होता है, डी होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है फार्मूला, ठीक है। बी का मान रखो -3 है, बी के स्थान में -3 रखेंगे, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर लगा -4 गुणे ए के स्थान पर ए का मान रखो 2 गुणे सी के स्थान पर सी का मान रखो 5। इसका जब वर्ग करेंगे ऋण ऋण का गुणाधन 3 त्रिका 9 होगा, यहाँ गुणा करेंगे धन ऋण का गुणा ऋण, 4 दूनी 8 और 8 पंचे 40, ठीक है। 4 दूनी 8 पंचे 40, धरण मिलकर घटेगा, 40 में से जब 9 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 40 में से जब 9 घटाएंगे तो आ जाएगा, देखिए 0 में से 9 नहीं घटेगा, उधार 10, 10 में से 9 घटाएंगे 1 बचेगा, यहाँ से उधार लिए 3 बचा, 3 लिख देंगे, ठीक है। 31 वो भी माइनस में लिखो, चूंकि डी का जो मान है तो क्या है, माइनस में आया ना, माइनस में आया तो 0 से छोटा है,
0 से छोटा है। अतः मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। ठीक है, लिख दो काल्पनिक, अतः मूल काल्पनिक होंगे आंसर। तो इसे भी प्यारे बच्चों नोट कर लीजिए, उसके बाद अगला सवाल बताएं। तो 11 नंबर सवाल देखिए, लिखा है 2x की घात 2 माइनस 6x धन 3 बराबर 0। ठीक है, तो लिख लो समीकरण की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर, ठीक है, जब इससे तुलना करेंगे a बराबर 2 होगा और b बराबर होगा -6 और c बराबर होगा 3। ठीक है, देखो तब विविक्त कर d निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जिसका सूत्र होता है b² - 4ac। ठीक है, b का मान रखेंगे b के स्थान पर, तो b का मान -6 है, -6 रखो, स्क्वायर लगाए स्क्वायर करो, -4 गुणे a के स्थान पर a का मान 2 है, 2 रखो, और c के स्थान पर c का मान 3, इसका स्क्वायर करो, ऋण ऋण का गुणाधन 6 छंग 36 होगा, गुणा करेंगे, देखो धन ऋण का गुणा ऋण, 4 दूनी 8 और 8 त्रिक 24। ठीक है, तो 36 में से 24 घटाइए, कितना बचेगा, 6 में से 4 2 और 3 में से 2 1, 12 बचेगा। तो ये जो मान है 0 से बड़ा है, यहाँ लिखो चूंकि d का जो मान है तो क्या 0 से बड़ा है, अतः मूल वास्तविक तथा समान होंगे। ठीक है, वास्तविक तथा समान होंगे आंसर। अब देखिए मूल वास्तविक तथा समान होंगे, अगर इनके मूल यदि हमको ज्ञात करना हो तो मूल भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो मूल कैसे ज्ञात करेंगे देख लीजिए, वही सूत्र लगाओ श्रीधराचार्य का। ठीक है, लिखो सूत्र से, श्रीधराचार्य का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपान 2a। ठीक है, यही सूत्र होता है ना। तो x बराबर -b, b का मान रखो, b का मान क्या है -6 है, तो यहाँ पर -6 रखेंगे और प्लस माइनस अंडर रूट b² है ना, b का मान रखो -6 अब स्क्वायर कर दो, -4 a का मान रखो 2 है और c का मान 3 है, 2 गुणे, एक मिनट, सीधा इसका मान रख दो, डायरेक्ट सीधा मान रख दो, b² - 4ac, b² - 4ac का मान क्या है 12 है ना, तो सीधा 12 लिखो। ठीक है, बटे 2a है ना, a का मान रखो, क्या है a का मान 2 है, 2 रख दो, 2 गुणे 2। ठीक है, तो x बराबर ब्रैकेट खोलें, गुणा हो जाएगा ऋण ऋण का गुणाधन 6 प्लस माइनस 12 का जब वर्गमूल करेंगे तो आएगा, देखिए इस तरीके से वर्गमूल करते हैं, देख लो इधर 12 है ना, तो 2 से काटो, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 तिहाई 6, 3 से काटो, 3 का 3 जोड़ा बनाओ, वर्गमूल में 2 अंक का जोड़ा बनता है, एक जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बनेगा नहीं क्योंकि 3 अकेला है। ठीक है, जिसका जोड़ा बन जा रहा है उसको बाहर लिखते हैं, मतलब 2 का एक जोड़ा बना है तो एक 2 बाहर लिखेंगे, और इसका जोड़ा नहीं बना 3 का तो इसको रूट के अंदर लिखेंगे, मतलब 12 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो 2 रूट 3 आएगा। ठीक है, आगे देखिए लिखा है बेटे में 2 दूना 4। ठीक है, x बराबर, अब ऊपर कामन क्या होगा, 2 कामन ले लो, क्या बचेगा 2 तिहाई 6, यहाँ 3, यहाँ प्लस माइनस, यहाँ 2 कामन हो जाएगा √3। ठीक है, बटे 4, अब देखो 2 1 2, 2 दूना 4 कट गया, तो x बराबर क्या आया, x बराबर आ गया 3 प्लस माइनस √3 बटे 4। प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आंसर, इसके मूल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों इस सवाल में देखिए काटे थे 2 दूना 4 ना, तो यहाँ पर हमें 2 लिखना था, नीचे यहाँ 2 कर लो। ठीक है, 2 कर लो, अब सही हो गया। ठीक है, अब इसे नोट कर लो। तो 12 नंबर सवाल देखिए, लिखा है 4x की घात 2 धन 3x धन 7 बराबर 0। ठीक है, तो समीकरण की तुलना कर लो, लिखो समीकरण की तुलना
ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 से करने पर, ठीक है, जब इससे तुलना करेंगे तो a बराबर कितना होगा 4 होगा, ठीक है, और b बराबर 3 और c बराबर 7, ठीक है। देखो तब विविक्त कर मतलब d बराबर b² माइनस 4ac बराबर, देखिए मान रख दो, b का मान क्या है 3 है तो b के स्थान पर 3 रखेंगे, स्क्वायर लगाए स्क्वायर लगाओ, माइनस 4, देखो a है ना, a का मान रखो क्या है 4 है, 4 रखो, गुणे c के स्थान पर c का मान 7, ठीक है, 3 का जब वर्ग करेंगे 3 त्रिक का 9, माइनस देखिए 4 गुणा करो, यहाँ 4 चौक 16 और 16 सत्ते 112 ना, 16 सत्ते 112, 4 चौक 16, 16 सत्ते 112। देखिए अब धड़ मिलकर घटेगा, 112 में से जब 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 103, वो भी, हाँ देखिए 9 में से 112 जब घटाएंगे तो 103 बचेगा, वो भी माइनस में बचेगा, ठीक है, माइनस में 103। देखो चूंकि डी का मान छोटा है, जो माइनस में है तो 0 छोटा होगा, तो चूंकि डी का मान छोटा है 0 से, अतः मूल काल्पनिक होंगे, ठीक है, अतः मूल काल्पनिक होंगे, आंसर। प्यारे बच्चों इसे नोट कर लीजिए।